नमस्कार साथियों, आज हम मैथ्स गणित पढ़ने वाले हैं जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न पे 10th की गणित पढ़ रहे हैं। तो गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम संख्याएं शब्द सीख लेते हैं। कुछ संख्याएं किस प्रकार से होती है। तो देखिए, संख्याएं अनेक प्रकार की होती है जिसमें हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जिससे हम गिन सकते हैं। वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। नंबर 2 पे देख लेते हैं। अगली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं, वो सभी प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य जोड़ दिया जाए। प्राकृत संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य जोड़ दें तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगली है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? वे सभी पूर्ण संख्याएं में यदि 0, 1, 2, 3, 4, 5 में यदि ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए, -1, -2, -3 आदि, तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं बन जाती है, जिसे हम Z द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित करते हैं। तो ये होती है पूर्णांक। अब अगला है चौथा परिमेय संख्या, जो हमें मालूम है। परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी पूर्णांक क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। परिमेय संख्या पे चलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी पूर्णांक जिसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/4, 4, 4/3। 4 भी एक परिमेय संख्या है, इसके बटे में 1 छुपा हुआ है। इसी प्रकार से ऋण 1/2, ऋण 3/7। इसी प्रकार से कोई भी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। नंबर 5 पे देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या है। देखिए, पाई अपरिमेय संख्या होगा, परंतु 22/7 परिमेय संख्या होगा। ये हमें याद रखना है। अब हम जो अध्याय है उसे समझते हैं। अभी हमने संख्याओं को समझा है। अब हम वास्तविक को समझते हैं, वास्तविक संख्याओं को समझते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या की परिभाषा हो जाएगी कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जो समूह है वही वास्तविक संख्या है।